हेलो एंड वेलकम टू इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था राउटर का लिंक एंड नैव लिंक। उसके बाद डायनेमिक राउट्स का यूज किया था, पैरम्स, जहाँ पे रन टाइम पे डायनेमिकली पैरामीटर्स जो मेरा यूआरएल है उसके वैल्यूज को कैसे चेंज करते हैं डायनेमिकली। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है यूज नेविगेट। तो यूज नेविगेट क्या होता है, तो सबसे पहले समझना है यूज नेविगेट होता क्या है। तो रिएक्ट राउटर वर्जन 6 में यूज नेविगेट एक हुक है जो हमें प्रोग्रामेटिकली नेविगेशन करने का ऑप्शन देता है। अभी तक जो हम लोगों ने नेविगेट किया वो कैसे किया कि एक लिंक बनाया, लिंक पे क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, कंपोनेंट को रिडायरेक्ट किया, जो भी कंपोनेंट बनाया उसको रिडायरेक्ट किया, उसको ओपन किया, ठीक है, एक लिंक की तरह। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे अगर प्रोग्रामेटिकली करना है, ठीक है, प्रोग्रामेटिकली अगर करना है तब हम कैसे करेंगे, उसके लिए यूज नेविगेट का यूज किया जाता है। जैसे सपोज करो कि आपके पास एक बटन है, क्लिक बटन है, फॉर्म सबमिट है, कुछ कंडीशन चेक, ठीक है, ये सब होने पर आप बिना लिंक या एनी भी लिंक के यूआरएल चेंज करके दूसरे पेज पर ले जाते हो, ठीक है। मतलब कि अगर आपका कोई बटन क्लिक हो रहा है या सबमिट हो रहा है या कुछ कंडीशन चेक होने पर आप बिना लिंक या बिना नेव जो नैव लिंक है उसके यूआरएल चेंज किए बगैर ही दूसरे पेज पे आप चले जाते हो। तो कैसे होगा, तो वो होता है यूज नेविगेट के जरिए। सपोज करो कि आपका एक लॉगिन पैनल है, लॉगिन फॉर्म है, ठीक है। लॉगिन फॉर्म पे यूजर नेम है, पासवर्ड है, तो आपने क्या किया, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला। अब इस सर्वर पे जाता है, सर्वर से क्या होगा, चेक करके आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि वो सही है या गलत है। अगर सही होता है तो उसका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाना चाहिए, अगर गलत होता है तो मैसेज आना चाहिए और वहीं पे एक एरर आ जाएगा कि भाई आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो क्या है, वो गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से करने के लिए हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, यूज नेविगेट यूज करना पड़ेगा। तो चलिए यूज नेविगेट यूज हम लोग करके बना करके देखते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेते हैं, फंक्शन। बाकी सब चीज वही है जो पिछला हमने जो यूज किया था उसी में हम ऐड कर दे रहे हैं, फंक्शन डैश बोर्ड, ठीक है। एक फंक्शन हमने बनाया और यहाँ पे रिटर्न करवाया h1 वेलकम टू स्टूडेंट पोर्टल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक हम फंक्शंस बना रहे हैं, ठीक है। फंक्शन इन सेंस कि एक और हम कंपोनेंट हम बना लेते हैं यहाँ पे जिसका नाम है लॉगिन कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम बनाते हैं फंक्शन लॉगिन, ठीक है। ये लॉगिन फंक्शंस कंपोनेंट हमने बनाया। अब इसके अंदर एक वेरिएबल्स लेते हैं, लेट इज लॉग, ठीक है, इक्वल टू ट्रू। मतलब हम यहाँ पे डेटाबेस के साथ कोई कनेक्टिविटी अभी नहीं कर रहे हैं, ना ही हम फॉर्म बना रहे हैं, एक सपोज कर रहे हैं या फिर ये मान ले रहे हैं कि मैंने एक फॉर्म बनाया है और फॉर्म में यूजर नेम और पासवर्ड डाला जो डेटाबेस से कनेक्ट करके वहां से चेक करके और मुझे एक वैल्यू दे रही है, बुलियन वैल्यू दे रही है ट्रू, जिसको हम एक वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ये आपको एक कल्पना कर लेना है इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है इफ इज लॉग्ड, ठीक है। मतलब कंडीशन हमने लगाया यहाँ पे, तो क्या करना है, नेविगेट,
नेविगेट। और सॉरी इस पे आपको यहाँ पे सॉरी 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 यहाँ पे आपको क्या करना पहले एक यूज नेविगेट जो फंक्शन है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेना पड़ेगा, यानी कॉन्स्ट, और यहाँ पे देना पड़ेगा नेविगेट इक्वल टू यूज नेवी। ठीक है, ये फंक्शंस का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, और ये सारे चीज जो हम लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, एक फंक्शंस में लिखेंगे, यानी फंक्शन कोई भी आप नाम ले सकते हो, हैंडल लॉगिन फंक्शंस बनाया और इसी फंक्शंस के अंदर हम ये सारा चीज कोड को यहाँ पे लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे लिखना है नेविगेट, जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है नेविगेट। ठीक है, और ब्रैकेट में देना है किस कंपोनेंट को आपको कॉल करना है, यानी डैश सॉरी यहाँ पे नेविगेट में हमने क्या दिया, डैशबोर्ड एक रूट बनाया, एक रूट बनाया, डैश बोर्ड करके हमने एक रूट बनाया। ठीक है, यानी इज लॉग्ड अगर है तो इस रूट को हमने यहाँ रूट एक बनाया है। ठीक है, इस रूट को कॉल करना है और इस रूट को कॉल करने के बाद क्या होता है देखते हैं। अब जो फाइनल यानी एक हमने यहाँ पे क्या किया, लॉगिन कंपोनेंट बनाया, एक कंपोनेंट बनाया कौन सा, डैशबोर्ड कंपोनेंट बना दिया। ठीक है, अब इस कंपोनेंट के ऐप कंपोनेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक लिखा h2 और यहाँ पे देते हैं लॉगिन पेज। ठीक है, और यहाँ पे एक बटन बना रहे हैं, बटन ऑन क्लिक। ठीक है, और इस ऑन क्लिक पे हम क्या करें, उस फंक्शंस को कॉल करें, कौन सा, हैंडल लॉगिन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, इसको बंद किया, बंद करने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया, लिख दिया लॉगिन। इसको यहाँ ये तो मुझे लिखना है कहाँ पे, रिटर्न, इस लॉगिन का रिटर्न, ये हो गया यहाँ पे लॉगिन रिटर्न में मुझे लिखना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो मुझे। ठीक है, तो क्या हुआ, रिटर्न में हमने एक यहाँ पे लॉगिन पेज बनाया। जब हम लॉगिन को क्लिक कर लॉगिन कंपोनेंट को कॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू लॉगिन बनाया, बटन ऑन क्लिक उसको कॉल किया। ठीक है, अब जो ऐप जो कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा जो है ब्राउजर रूट। ठीक है, और इसके अंदर देना पड़ेगा, रूट बनाना पड़ेगा, रूट्स, और इसके अंदर बनाना पड़ेगा रूट। ठीक है, और यहाँ पे रूट के अंदर क्या होगा, इस रूट के अंदर मुझे यूज करना है पाथ। ठीक है, और पाथ में देना है, कौन सा पाथ देना है, एक तो जो मेरा लॉगिन का बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो होम पेज मेरा रहेगा, एलिमेंट इक्वल टू, और यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जो हमने लॉगिन, ये मेरा क्या है, होम पेज।
हो गया। दूसरा हमने बनाया रूट, रूट पाथ, और यहाँ पे जो पाथ है जो हमने दिया वो पाथ कौन सा है, डैशबोर्ड, ठीक है। और एलिमेंट इक्वल टू, और यहाँ पे देंगे कौन सा है, डैशबोर्ड, डैश, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा रूट बन गया, जो रूट हमने किया, और इसी को लिंक के थ्रू ना करके हमने नेविगेट फंक्शन के थ्रू उसको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। कब, जब मेरा ये वाला जो वैल्यू वेरिएबल्स है वो वेरिएबल क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, यानी इसके अंदर मेरा वैल्यू क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। यानी इसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे फॉर्म फिलअप करूंगा, फॉर्म पे अगर मैं चेक करूंगा कि यूजर नेम और पासवर्ड सही है कि नहीं, तो वो मैं उसका कर रहा हूँ और एज्यूम कर रहा हूँ कि वो ट्रू होगा। तो फॉल्स करके भी हम चेक कर लेंगे उसको। तो सबसे पहले जो इसके अंदर वैल्यूज है इज लॉट के अंदर ट्रू है, तो चेक करते हैं कि कैसा इसका आ रहा है, आउटपुट कैसा आ रहा है। यहाँ पे देखो इस से आ गया लॉगिन पेज, बाय डिफॉल्ट लॉगिन है यहाँ पे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ये लॉगिन नेम और पासवर्ड एक करके आप यूज कर सकते हो। जब मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो वेलकम टू द स्टूडेंट्स पोर्टल यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फॉल्स करके चेक करता हूँ कि नहीं जो भी वहां से आया वो गलत आया, फॉल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लिक किया, नहीं हो रहा है कुछ, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो फॉल्स है। लेकिन वही अगर ट्रू रहता तो क्या होगा, फॉल हो जाता, ठीक। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो यूज किया प्रोग्रामेटिकली। अगर आपको क्या करना है, दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करना है या दूसरे कंपोनेंट को रिडायरेक्ट करना है, तो नेविगेट एक फंक्शन है उसको यूज करना पड़ेगा। इसके लिए यूज नेविगेट फंक्शंस का एक ऑब्जेक्ट बना करके उसके साथ उसको एसोसिएट करना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है, और फॉर्म बना करके आप उसको चेक कर लेना। तो ये चीज क्या हो गया, ये हो गया हमारा यूज नेविगेट। इसके बाद जो है हमारा वो है नेस्टेड रूट। तो नेस्टेड रूट क्या होता है, सपोज करिए कि जब एक जो रूट के अंदर दूसरे रूट्स होते हैं तो उन्हें नेस्टेड रूट कहते हैं। मतलब कि एक रूट के अंदर अगर दूसरा कोई रूट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड। यानी एक पेरेंट पेज के अंदर चाइल्ड पेज को लोड करता है। जैसे कि एक मेन पेज मेरा है वो पेरेंट है, और दूसरा मेरा क्या है, चाइल्ड है, उसको उस पेरेंट के अंदर क्या करेगा, कॉल करेगा या लोड करेगा। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल्स के साथ या बना करके हम देखेंगे। सपोज करो कि आप एक स्टूडेंट्स पोर्टल बना रहे हो जिसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एक डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड का मतलब हो गया हमारा पेरेंट, जहाँ पे मेनूज होता है, प्रोफाइल, कोर्सेज, सेटिंग्स। अब क्या होगा, जब प्रोफाइल पे क्लिक करेगा तो उसका चाइल्ड हो गया, किसका चाइल्ड हो गया, डैशबोर्ड जो हमारा कंपोनेंट है उसका चाइल्ड। तो प्रोफाइल वहां पे कॉल होना चाहिए, कोर्स पे करने पे कोर्स उसके अंदर में कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नेस्टेड रूट का यूज करते हैं। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स में ही। उसके बाद है आउटलेट। क्या होता है, तो आउटलेट एक प्लेस होल्डर होता है बेसिकली, जो रिएक्ट रोटर को बताता है कि चाइल्ड रूट्स यहाँ रेंडर होंगे। मतलब कि अगर आपने पेरेंट्स बनाया और उसके अंदर आप यूज किए आउटलेट, आउटलेट क्या है, प्लेस होल्डर है, तो बताता है किसको, चाइल्ड को, किसके अंदर, रिएक्ट राउटर के अंदर। वो बताता है, रिएक्ट राउटर को भी बताता है कि जो चाइल्ड रूट्स जो ओपन होगा वो कहाँ पर रेंडर करेगा, उस प्लेस होल्डर के अंदर करेगा। यानी जब आप नेस्टेड रूट्स बनाते हो तो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर आउटलेट लिखना जरूरी
है, ताकि उसके जो चाइल्ड पेज होता है वहीं पे शो करेगा। अब इसको करके हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे यहीं पे चल के इसको चेंज कर देते हैं। इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे डैशबोर्ड है, एक हमने बनाया था, ठीक है। तो डैशबोर्ड के अंदर ही क्या करते हैं, बाकी सबको पहले डिलीट कर दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो लॉगिन जो कंपोनेंट हमने बनाया इसको डिलीट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे जो हमने बनाया ऐप के अंदर इसको भी डिलीट कर दिया। यानी मेरा एक डैशबोर्ड है, ठीक है। अब डैशबोर्ड में मल्टीपल लाइन लिखेंगे, इसीलिए इसको एक ब्रैकेट यहाँ पे दे दे रहे हैं, सॉरी ब्रैकेट, और इसको यहाँ से अब मल्टीपल लाइन रहेगा तो इसीलिए एक रैपर जरूरी है यहाँ पे, तो रैपर हम दे देते हैं डिवीजन, इसी के अंदर सारा चीज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं जो लिखा हुआ है डैश बोर्ड, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे एक नैव लेते हैं, एक नैव लिया, नैव के अंदर लिंक बनाया, लिंक बनाया टू इक्वल टू, यहाँ पे दिया प्रोफाइल, प्रोफाइल, और यहाँ पे क्या शो होगा, PRO प्रोफाइल। एक और लिंक बना रहे हैं टू, और यहाँ पे देते हैं कोर्सेज, कोर्सेज, और ये जो शो करेगा, ठीक है। एक और हमने बना ले, एक और बनाते हैं लिंक टू, और यहाँ पे दे देते हैं सेटिंग, और डिस्प्ले क्या करेगा, सेटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक NAV हमने बना दिया, ये समझ में आ गया, सिंपल। अब क्या करना है मुझे, चाइल्ड रूट, जब भी इस पे क्लिक करेगा तो चाइल्ड रूट कहाँ पे आना चाहिए, वो आना चाहिए यहाँ पे। इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, आउटलेट, आउटलेट, ठीक है। जैसे इसको यूज करेंगे आप देखोगे यहाँ पे सारा का सारा जो कंपोनेंट को क्या करता है, वो यहाँ पे इंपोर्ट कर देता है। ये आउटलेट कंपोनेंट हमने दिया, यानी एक कंपोनेंट बनाया, उस कंपोनेंट में एक मेनू डिस्प्ले करेगा और साथ में आउटलेट यानी प्लेस होल्डर डिस्प्ले करेगा। जब भी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो उसका जो कंटेंट होगा चाइल्ड का, वो इस यहाँ पे दिखाई देगा, यानी आउटलेट जो प्लेस होल्डर बना हुआ है वहां पे दिखाई देगा। अब क्या करते हैं, ये तो रिटर्न का हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक अलग से कंपोनेंट बना लेते हैं, फंक्शन प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पे दे देते रिटर्न H1, और यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोफाइल पेज, स्टूडेंट प्रोफाइल पेज, ठीक है। इसी तरीके से एक यूज कर लेते हैं फंक्शन कोर्सेज, ठीक है, और रिटर्न
H1 courses page, student courses page, ठीक है। फंक्शन सेटिंग्स, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न, अलग अलग कंपोनेंट हमने यहाँ पे बना दिया। आप चाहो तो अलग अलग पेज बना सकते हो, अलग फाइल बना सकते हो इसका। H1 यहाँ पे हम दे देते हैं स्टूडेंट्स सेटिंग पेज, ठीक है। अब इसके अंदर आएंगे ऐप के अंदर। तो ऐप के अंदर बस सिंपल वही चीज काम करना है। सबसे पहले ब्राउजर रूट राउटर, उसके बाद रूट्स, और फिर इंडिविजुअल रूट, ठीक है। अब जो इंडिविजुअल रूट है इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं रूट का तो पाथ इक्वल टू एलिमेंट इक्वल टू, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेविगेट, यानी NAVI नेविगेट, ठीक है, टू किसको, डैशबोर्ड, इसके बाद हमारा क्या है, एक और रूट बनाया। रूट के अंदर क्या लिखा, पाथ, और यहाँ पे हमने दिया डैशबोर्ड, एलिमेंट इक्वल टू डैशबोर्ड, डैशबोर्ड। इसके बाद नेस्टेड हमने बनाया, किस नेस्टेड, यानी डैशबोर्ड के अंदर नेस्टेड हमारा बना, नेस्टेड रूट यानी चाइल्ड रूट मेरा बना। वो क्या है, यहाँ पे इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ बंद नहीं करना होगा, इसको बंद करना होगा कहाँ पे, लास्ट में इसको बंद करना होगा, ठीक है। पाथ इक्वल टू, यहाँ पे हमने दिया प्रोफाइल, यहाँ पे दिया एलिमेंट इक्वल टू क्या हमारा प्रोफाइल, इसी तरीके से हम यूज कर लेंगे किसका, कोर्सेज का भी। और तो यहाँ पे हम यूज करते हैं कोर्सेज, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा सेटिंग्स। यहाँ पे जो कॉल होगा कंपोनेंट, कौन सा कॉल कंपोनेंट होगा, सेटिंग्स होगा, और यहाँ पे हमारा होगा कोर्सेज, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया यहाँ पे इसको यूज। चलो इसको देखते हैं, डैशबोर्ड to try to customize, navigate is not defined, अच्छा, navigate is not defined,
नेविगेट नेविगेट फाइल नहीं नेविगेट, ठीक है। तो इसको बंद कर देते हैं, वहां पे नेविगेट डिफाइन नहीं किया हुआ था इसीलिए वो एरर। अब यहाँ पे क्या करना है, एक तो देखने में थोड़ा सा क्या हो रहा है कि एक ही साथ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा क्या करना है, प्रोफाइल जो मैंने यहाँ पे नेव नैव जो बनाया है, नैव में यहाँ जा करके क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि पाइप है और फिर यहाँ पे भी जैसे दे रहे हैं। अब इसी कॉपी करके यहाँ डाल देंगे ताकि आपको स्पेस, ठीक है। अब इस तरीके से आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, देखो नीचे आएगा उसी पेज पे, कोर्स पे जो हमने आउटलेट जो प्लेस होल्डर बनाया है वहीं पे सो रहा है इसका कंटेंट, देख रहे हो, ठीक है। यानी चाइल्ड का जो कंटेंट होगा वो आपका आउटलेट में शो करेगा, जो आपने प्लेस होल्डर यहाँ पे बनाया है उसी में शो कर रहा है। तो आपने क्या किया, एक डैशबोर्ड कंपोनेंट बनाया जिसमें क्या है, 3 लिंक आपने बनाया, जो 3 लिंक वहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके साथ आपने एक आउटलेट यूज़ किया, आउटलेट का क्या है, प्लेस होल्डर है, यानी जब भी इस पे क्लिक करेंगे तो चाइल्ड कंपोनेंट का जो कंटेंट होगा वो इसी में यहीं पे दिखाई देगा। 3 चाइल्ड कंपोनेंट अपने बनाए, प्रोफाइल, कोर्सेज और सेटिंग्स, ठीक है। अब इसको रूट इसका डिफाइन किया यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो डैशबोर्ड को लेकर के आ जा रहा है, रूट पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो, ठीक है, उसको नेविगेट कर दिया, बेसिकली रीडायरेक्ट कर दिया। तो रीडायरेक्ट इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब क्या हो रहा है, क्लिक हो रहा है तो डैशबोर्ड को कॉल कर रहा है। अब इस पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो उस तरीके से कंपोनेंट को उसी पर्टिकुलर जो हमारा क्या है आउटलेट है यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, आउटलेट हो गया, ठीक है। इसके बाद एक है आपका 404, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक है नॉट फाउंड पेज 404, ठीक है। रीडायरेक्ट हमने देख ही लिया, रीडायरेक्ट में क्या कर दिया, नेविगेट टू, यानी जो भी मेरा जो रूट है बना हुआ, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जो भी रूट हम यहाँ पे दे रहे हैं ये वाला ना हो करके वो डायरेक्टली ये वाला जो कंपोनेंट है उसको रीडायरेक्ट कर देगा। नॉट फाउंड पेज में क्या होता है कि अगर आपका कोई ऐसा यूआरएल दे रहे हो जो कंपोनेंट बना ही नहीं है, जो पेज अवेलेबल ही नहीं है, तो एक कस्टम पेज इस तरह से मैसेज एक आ जाना चाहिए। तो इसके लिए करना है क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे जाओ, रूट, ठीक है, यहाँ पे एक रूट बना दो, रूट, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखना होगा वहां पे आपको, पाथ इक्वल टू, पाथ में देना है एस्ट्रिक साइन, एस्ट्रिक, ठीक है। इसके बाद एलिमेंट, अब इसके लिए कोई पेज अगर आप या कंपोनेंट बनाना चाहते हो, कस्टम एक मैसेज टाइप का अच्छा सा पेज कुछ आए तो ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, रिटर्न करवा सकते हो, यानी H2 टैग हमने यहाँ पे लिखा और लिखा 404 जो मैसेज है, पेज नॉट फाउंड, इस तरीके से। अब आप यहाँ पे जाओ, ठीक है, बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल आ रहा है सारा चीज, डैश इस पे जब आप क्लिक करोगे तो क्या करेगा, रूट आ जाएगा डैशबोर्ड वाली। अगर यहाँ पे आप एक लिखते हो स्लैश ABC, एंटर कर दो,
यहाँ पे मिस्टेक क्या था कि जो पाथ का पी जो था वो स्मॉल होना चाहिए था, ये कैपिटल है, इसीलिए एरर दे रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये सारा चीज डिस्कस कर लिया आज। नॉट फाउंड पेज रीडायरेक्ट हमने यूज कर ही लिया है, ठीक है। एक रह गया मेरा प्रोटेक्टेड जो रूट्स है, वो प्रोटेक्टेड रूट्स मतलब जो ऑथेंटिकेशन होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड रूट्स वो पेज होता है जो सिर्फ लॉग्ड इन यूजर्स के लिए एक्सेसिबल होता है। मतलब कि कोई यूजर जब लॉगिन करेगा, यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा, ठीक है। अगर वो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है तभी वो क्या कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज एक्सेस नहीं कर सकता है। तो अगर कोई यूजर लॉगिन नहीं है तो उसको लॉगिन पेज या एरर पेज पर ही रिडायरेक्ट कर देगा। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि बैंकिंग का वेबसाइट होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। अगर लॉगिन सही है तो फिर आगे हमारा जो डैशबोर्ड होता है ओपन होता है, अदरवाइज रिडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग बनाते हैं कि कैसे इस चीज को करना है। तो कोड में आते हैं। सबसे पहले कोड में एक कंपोनेंट बनाएंगे। अब बाकी सारे कंपोनेंट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको फ्रेश कोड यहाँ मिले। यहाँ से डैशबोर्ड, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेते हैं, फंक्शन होम, ठीक है। अब इसमें रिटर्न किया, रिटर्न h1 होम पेज, ठीक है। इसके बाद एक और पेज में बना लेता हूँ, फंक्शन सॉरी कंपोनेंट बनाता हूँ, डैशबोर्ड, रिटर्न h1 डैशबोर्ड प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब कि जब वो मैंने एक जस्ट मैसेज है, तो इस डैशबोर्ड को रिडायरेक्ट तभी करेंगे या कंपोनेंट जब भी रेंडर करेगा जब क्या होगा कि जो सही यूजर लॉगिन करेगा, गलत करने से नहीं, जो सही यूजर करेगा, जो ऑथोराइज्ड होगा इसके लिए, तभी ये ओपन होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है, फंक्शन, और एक कंपोनेंट बनाता हूँ प्रोटेक्टेड रूट, प्रोटेक्टेड, और इसके अंदर दो पैरामीटर्स मैं दे रहा हूँ, इज लॉग्ड इन और दूसरा चिल्ड्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, इफ नॉट इज लॉग्ड इन, रिटर्न। अब यहाँ पे फिर से वही नेविगेट टू, कहाँ पे, जो होम पेज है, ठीक है, वहां पे कब, जब वो फॉल्स है, अनऑथोराइज्ड है, ठीक है, अगर यूजर लॉगिन नहीं है। सॉरी,
तो यहाँ पे इसको ठीक है, अब इसको यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न नेविगेट टू कौन सा जो होम पेज होगा वहां पे, रिटर्न कहाँ पे जाएगा, चिल्ड्रन। ठीक है, अगर लॉगिन होगा तो क्या हो जाएगा, तो पेज शो करेगा कौन सा, चिल्ड्रन वाला जो है वो शो करेगा, यानी जो हम भेजेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ब्राउज राउटर लिंक बनाना, पाथ स्पेसिफाई करना जरूरी है, रूट बनाना है, तो रूट हम बना रहे हैं यहाँ पे, रूट पाथ एलिमेंट इक्वल टू, इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा एक और रूट हमने बनाया, पाथ इक्वल टू डैशबोर्ड एलिमेंट, अब इस एलिमेंट में हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, जो कंपोनेंट हमने लिया, यानी कंपोनेंट कौन सा है, प्रोटेक्टेड रूट, यही बनाया था। और यहाँ पे हमने क्या किया, इज लॉग्ड इन, और यहाँ पे हमने लिखा इज लॉग्ड इन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इसको कॉल करना है डैश, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लॉगिन अगर, और ऐप के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, कॉन्स्ट इज लॉग्ड इन इक्वल टू, ठीक है। तो अब इसको रन करके एक बार देखते हैं, एरर दे रहा है, रूट्स यहाँ पे बोल रहा है एक्सपेक्टेड टोकन, यहाँ पे अच्छा 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 रूट,
होम पेज आ गया, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट होम पेज यहाँ पे दिखा रहा है, और अगर यहाँ पे हम लिखते हैं स्लैश डैशबोर्ड, डैशबोर्ड प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब बैक करेंगे तो यहाँ पे होम पेज आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ, रिडायरेक्ट कहाँ पे कर दे रहा है, होम पेज पे। यानी जब तक ऑथोराइज्ड नहीं होगा तब तक क्या करेगा, वो वाले पेज को ओपन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है। तो यही है हमारा क्या चीज, प्रोटेक्टेड रूट, जो ऑथेंटिकेशन चेक करके ही उसको रिडायरेक्ट करेगा, अगर फॉल्स होगा तो नहीं करने देगा। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखा। इसमें क्या किया, ये सिंपल सा है। इसमें हमने एक होम पेज बनाया, कंपोनेंट बनाया, एक डैशबोर्ड कंपोनेंट बनाया, और एक कंपोनेंट बनाया जो प्रोटेक्टेड रूट है, जिसमें चेक हमने करवाया उसके वैल्यूज को, और फिर उसको नेविगेट किया अगर वो फॉल्स है तो। अगर सही है तो जो चिल्ड्रन है यानी उस कंपोनेंट को क्या करेगा, कॉल करेगा, जो यहाँ पे हमने पास किया है। किसको पास किया है, डैशबोर्ड को पास किया है, तो इसको करेगा, ठीक है। तो ये चीज मेरा अभी रहा क्या चीज का, रूट्स के बारे में। तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया है कंप्लीट, राउटर लिंक, नैव लिंक, डायनेमिक रूट्स का यूज नेविगेट, नेस्टेड रूट्स, आउटलेट, रीडायरेक्ट नेविगेट, ठीक है, और प्रोटेक्टेड रूट्स, ये सारा चीज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट